साथियों नमस्कार। अभी बड़ा गंभीर विषय लेकर आपके बीच आया हूं। ये कुछ फोटो इसमें दिए गए हैं, आप इन फोटो को ध्यान से देखिए। हम लोग लगातार अवैध खनन, अवैध परिवहन की शिकायत करते रहते हैं, तो सब कुछ होने के बाद, प्रशासन की सख्ती के बाद भी ये फोटो निकलकर जोन से आपके सामने आए हैं। थोड़ा एक फोटो देखने का प्रयास करें। ओवरलोड गाड़ी ओवरलोड गाड़ी टोटल देखो। आप लोगों ने फोटो देख लिए होंगे, तो बार बार हम लोग यही कह रहे हैं कि सरकार को बहुत बड़ा चूना राजस्व का लगाया जा रहा है। ये फोटो एक फ़ोटो ये हिंदूवाला के हैं। हमारे हमारा जो साकुम्बरी माइनिंग है हिंदूवाला में, साकुम्बर के पास में है, ये वहाँ के फ़ोटो हैं। पहले भी इसका फ़ोटो वायरल हुआ था, समाचार पत्रों में छपा था, ओवरलोड चला। तो अब भी ये डंपर
ओवरलोड डंपर का आप लोग फोटो देख रहे हैं। इसके अलावा एक जैसे कैमरा नजर आया, एक डंपर वाला जो था उसको डंपर को झाड़ कर ही भाग गया। और इसी तरह के फोटो अभी 2-3 दिन पहले हमारे जो स्टार माइनिंग है हमारा बर्था कोरसी में, उसके फोटो भी आए थे। एक बात तो साफ हो गई इन्हें देखने के बाद कि खनन कारोबारी ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते। अब उसका क्या कारण है हमें नहीं पता, लेकिन जब एक बार शिकायत हो गई, जब अधिकारियों ने सेट कर दिया, मान लीजिए जिलाधिकारी ने कहा कि आप वो लोग नियम कायदे के अनुसार काम करिए, जब पब्लिक हेयरिंग होती है उसमें ये पट्टेदार वहाँ शपथ पत्र देते हैं कि हम नियम कायदे से काम करेंगे, उसके बाद भी नियम कायदे से काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। इसके अलावा पिछले 2-3 दिन से आप पचकुआ से लेकर के और बर्था कोरसी तक जहां तक हमारी नजर जाती है, वैसे तो ये खेल शायद हो सकता है पूरे जोन में चलता हो, चाहे आपका सुंदरपुर रहा हो, चाहे आपका साकुन क्षेत्र रहा हो, लेकिन विशेषकर क्योंकि हम इस क्षेत्र से हैं, इस क्षेत्र की जानकारी विशेषकर यहाँ में रहती है। मेरा आश्रम यहाँ पर यमुना के किनारे पर है, यमुना की सारी आवाज़ें यहाँ पर आती हैं। तो रात्रि में ये 12 बजे के आसपास मशीनें चलती हैं और उसका क्या पत्थर का क्या, बजरी का क्या, रेत का बहुत बड़े पैमाने पर खुदान हो रहा है। माननीय जिलाधिकारी महोदय, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, माननीय कमिश्नर साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, या हमारे माननीय खनन सचिव मैडम जी हैं उनके पास तक मेरी आवाज़ पहुंचती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप यमुना का एक बार अपने आप निरीक्षण कर लो। और अरबों रुपए का यहाँ पर घोटाला हो रहा है प्रतिदिन। यहाँ पर रात्रि में बहुत बड़े पैमाने पर धुंध का लाभ उठाकर, सर्दी का लाभ उठाकर, क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान नहीं जा सकता रात में खनन वालों के अलावा, इनकी एक बहुत बड़ी टीम है फील्डरों की, तो वो सभी इसमें काम करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। उसके बाद ये जो फोटो दूसरे दिखाए गए हैं परिवहन के फोटो हैं। रात्रि में बिना रवन्नों के ओवरलोड परिवहन होता है, गाड़ियाँ भागती हैं, अलाधुंध भागती हैं, कहीं चोरी ना पकड़ी जाए, इससे एक्सीडेंट होते हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अधिकांश दुर्घटनाएं इस ओवरलोड की वजह से और अवैध परिवहन की वजह से अधिकांश दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान सरकार को हो रहा है। तो मान्यवर, हमें नहीं पता, पीएससी भी हमें बर्था में पता लगा पीएससी पड़ी हुई है, लेकिन अगर आप जोन में जाकर के देखेंगे, जब यहाँ पर इतनी सख्ती है, इतना पहरा है, तो फिर इतनी खुदाई कैसे हुई। आलमगीरपुर में मैं फोटो पहले वीडियो में दिखा चुका हूं, करोड़ों का माल खुदा है। और यहां से लेकर बर्था तक, आपका बर्थे से ऊपर भी ये काम चल रहा होगा, लेकिन पचकुआ से बर्था तक विशेषकर मैं आपको बताना चाहता हूं, रात्रि में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर नंबर 2 का काम, चोरी का काम, सरकार की चोरी का काम हो रहा है और इसको आज कंट्रोल करने की जरूरत है। पट्टे बंद हैं, उसके बाद भी सड़कों पर वाहनों की कोई कमी नहीं है, वाहन बराबर ओवरलोड और बिना रमन्ने के चल रहे हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा सख्ताई बरती जाए। एक निष्पक्ष जांच कमेटी इसमें जो निष्पक्ष रूप से काम करेगी, वो इसमें आकर के इन सभी जोन वालों को इससे अलग रखा जाए। हम उसके लिए तैयार हैं, हम वो सब जगह दिखाने के लिए तैयार हैं। जगह विशेष अवसरों पर हम उसके फोटो भी लेते रहते हैं, जीपीएस में डालते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही खोदा पहाड़ और फिर निकली चुईयां। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस भारी चोरी को, बहुत भारी, माननीय योगी जी, बहुत बड़ी चोरी हो रही है। यही खनन कारोबारी इस काम को करते हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं है। अगर हरियाणा का ले जाता है तो भी यूपी वाले की सह में ले जाता है और इन सभी लोगों की देखरेख में ये काम होता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो भी इसमें से दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसका पूरा रिकॉर्ड हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं कि कहां कहां से कितनी खुदाई हुई है, लेकिन हम 2-4 आदमी सारे जोन को कवर नहीं कर सकते। वैसे भी हमें खतरा अक्सर बना रहता है, मुकदमों में फंसाने का खतरा है, जान का भी हम लोगों को खतरा बना रहता है, लेकिन फिर भी हम अपने कर्तव्य पथ का निर्वाह कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये आम जनता से अपील करना चाहूंगा, जो लोग खनन में शामिल नहीं हैं वो लोग थोड़ा जागें और ये देखें कि ये राजस्व जो सरकार की चोरी हो रही है, ये जनता की चोरी है। जनता का विकास नहीं होगा, क्योंकि हमारे विकास का रास्ता राजस्व से होकर जाता है। तो आप लोग भी थोड़ा जागिए और इसका पहरा करिए और इस चोरी को रोकने में आप सभी लोग हमारी मदद कीजिए। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा। इस अनुरोध के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और
उम्मीद है कि कुछ और लोग इसमें जुड़ेंगे जो इस मुहिम में हम लोगों का साथ देंगे। धन्यवाद आप लोगों का। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।